हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में कर रहे हैं कि मैथ में हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज के। मैं आज आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके पास और फेल से संबंधित होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक परीक्षा में, जो कि आपका लिखा ही है कि एक परीक्षा में जो 34% मैथ में फेल होते हैं और 42% इंग्लिश में फेल होते हैं, और उसके बाद दोनों जो फेल होते हैं दोनों विषयों में, तो वो होते हैं हमारे 20%। कितने होते हैं? 20%। तो पूछा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र बताएं। दोनों विषय में कितने प्रतिशत दोनों विषय में छात्र पास होंगे। ठीक है, देखिए तो क्या करना होगा हमें। अब देखिए सब फेल है और निकालने में पास है। तो ठीक है, देखिए इनसे और इसे जोड़ेंगे, तो इसे और इसे जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 76। कितना हो जाएगा? 76। और जो हमारा दोनों फेल है उसे इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 56%। अब ये 56% जो आपका आया है, मैं आपको बता दूं, ये 56% जो है हमारा, ये हमारा फेल है। क्या है? फेल। ये 56% जो है हमारा फेल है और निकालना क्या है हमें? निकालना हमें पास। तो अब हम इसे 100 में से इसे घटा देंगे। 56% को 100 में से घटाएंगे, 100% में से, तो हमारे पास बचेगा 44%। कितना बचेगा? 44%। अब 44% ये जो छात्र हैं वो क्या है? पास हैं। 44% छात्र क्या है? पास हैं। मैं क्वेश्चन आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि एक कोई विषय है मैथ में 34% विद्यार्थी फेल है और इंग्लिश में 42% विद्यार्थी फेल है, और मैथ और इंग्लिश दोनों में 20% विद्यार्थी फेल है। उसके बाद में हमसे पूछा है कि इसमें पास विद्यार्थियों या पास छात्र बताएं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 76। और इन दोनों को जोड़ने से जो हमारा दोनों का अवॉत है, इनमें इसे घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 56। अब ये 56% जो है ये हमारे क्या है? फेल है। अब फेल अगर मैं 56 को 100 में से घटा दूं तो हमारे पास पास मिल जाएगा, और पास हमारे होंगे 44%। कितने पास होने वाले हैं? 44% इसमें पास होंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको कहता है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों ने 52% इंग्लिश में, कितना है? 52%। और किसका है? इंग्लिश का। ठीक है, 52% इंग्लिश का क्या से हुआ? अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल हुए। ठीक है, 52%। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है कि मैथ में 42%, इसमें भी क्या हुए? फेल हुए। और मैथ में कितने हुए? 42%। इसमें भी क्या हुए? फेल हुए। मैथ में 42% क्या हुए? फेल हुए। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। मैथ और इंग्लिश में दोनों में कितने फेल हुए हैं? 17%। कितने हैं? 17%। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब इस प्रकार से सवाल हो तो क्या करना होगा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा हमारा? 94। सॉरी, इन दोनों को जोड़कर, हाँ, कितना आएगा? 94। फेल है ना दोनों? हाँ, दोनों फेल है। ठीक है, कितना आएगा? 94। अब 94 में से हम 17 माइनस करेंगे। कितने? 17 माइनस कर देंगे 94 में से। 94 में 17 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा हमारा। कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7 बचेगा। और उसके बाद में इधर से हमने 2.5 ले चुके हैं, कैरी ले चुके हैं, तो इधर कितना बचेगा हमारा? 8। और 8 में से 1 जाएगा तो बचेंगे हमारे पास 7। अब हमारे पास ये 77% जो बचे, ये परीक्षार्थी फेल बचे। कैसे हैं? 77% ये जो है ये कैसे फेल है। हमें निकालना पास है, तो हम 100% में से इसे घटाएंगे। 77% को जब 100% में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 23%। कितना? 23%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैसे हैं? पास है। ठीक है, कितने पास है? 23% इसमें पास है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मार्क का एक बार चेंज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि एक परीक्षा में 65% गणित में और 48% फिजिक्स में, मतलब भौतिक में। 65% किस में? 65%। ये 65% जो हमारे मैथ में है, किस में? मैथ में। 65% किस में? मैथ में। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें 48% फिजिक्स में। 48% किस में? फिजिक्स में। ठीक है, 48% फिजिक्स में। उसके बाद में दोनों में और 30%, और ये 30% जो हैं, ये वाले जो 30% हैं, ये मैथ और फिजिक्स दोनों में क्या है? पास है। ये भी कैसे हैं? पास हैं। और ये भी कैसा है? पास है। ठीक है, अभी तीनों हमें क्या क्या दे रखे? पास पास दे रखे। ठीक है,
तो मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 13, 8 5 13 के 3 कैरी 1 10 हो गया 11, 113। 113 में से 30 माइनस करो, कितना माइनस करा 30%, क्योंकि ये दोनों है। ठीक है, 30% माइनस करा, कितना आया इसमें, ये हमारा 80%। कितना आया, सॉरी 80% नहीं, ये हमारा 30 माइनस कर रहे हैं तो ये आया हमारा 83%। कितना आया 83%। अब ये 83% जो आया है ये हमारा पास आया है। 83% क्या है, ये 83% हमारे पास आए हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना हमें कितने असफल रहे, मतलब कितने फेल रहे। तो इस 100 में से इसे 83% को घटा देंगे। किसको घटाएंगे, 83% को 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास 17% बचेगा, जो कि कैसे होंगे, फेल होंगे। फेल मतलब असफल होंगे। ठीक है, 17% कैसे होंगे, असफल होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद और एक सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि एक परीक्षा में 80% लड़के इंग्लिश में, 80% कितना है 80%, और कैसा है इंग्लिश में, कौन है, लड़के। और कहता है 85% वॉइस किसमें, मैथ में, किसमें, मैथ में 85% है। ठीक है, मैथ में कितने हैं 85%। ठीक है, उसके बाद कहता है दोनों में असफल हुए, मतलब दोनों में सफल हुए, और दोनों में मैथ इंग्लिश और प्लस मैथ में 75% कैसे हुए, ये भी पास हुए हैं। ठीक है, ये सब पास पास के हैं। ठीक है, ये भी पास, ये भी पास और ये भी पास। उसके बाद में हमें निकालना है कितने असफल निकालने। ठीक है, देखिए अब पहले क्या करना है, पहले इन दोनों को, मैंने आपको बताया कि इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा हमने, आया 165। ठीक है, 165%। 75 में से इसे घटाओ, 75 को घटाओ इसमें से, 75% को इसमें से घटाएंगे, देखिए 5 का 0 बचेगा। उसके बाद इधर से 2.5 लेंगे, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा, मतलब 90% ये हमारा कैसा बचा, 90% ये जो हमारे एक सफल हैं। कैसे हैं, सफल, 90% सफल हैं। ठीक है, मतलब पास हैं, सफल को हम पास बोल सकते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है यदि 45%, वो 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे हों। अब अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से देखूं तो प्रतिशत के हिसाब से कितने हैं 10%, और वो 10% की कितनी वैल्यू दे रहा है 45, मतलब 10% 45 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा 450 के। तो इसमें कितने हैं 450 विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा में कुल लड़के हैं, किसके, लड़के कितने हैं 450 विद्यार्थी हैं टोटल परीक्षा में। ठीक है, कितने 450। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में, कितने 19%, किसमें, मैथ में, मतलब गणित में 19%, और उसके बाद कहता है 10% अंग्रेजी में, और 10% किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, आप सब्जेक्ट की जगह कुछ भी ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ चल रही है, आप रीजनिंग ले सकते हैं, XYZ जो भी सब्जेक्ट है वो हर एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, दोनों फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सभी छात्रों में 7% दोनों विषयों में असफल रहे। अब देखिए जो मैथ और इंग्लिश में है वो भी कैसे रहे, 7% असफल रहे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 29, कितना आएगा 29%। अब मैंने बताया कि ये प्रतिशत हम घटा देंगे, ये प्रतिशत हमने घटा दिया 7%। ठीक है, 7% हमने घटाया तो हमारे पास बचा कितना 22%। कितना प्रतिशत बचा 22%। ठीक है, अब ये 22% जो है क्या है, फेल, क्या है, ये 22% जो है ये हमारे फेल आए हैं। कितने आए, फेल। हमें निकालना है पास, तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100% में से 22% को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 78%, जो कि कैसे हैं, जो कि पास हैं। कितना 78% जो कि पास है। ठीक है, तो देखिए एक बार और समझाता हूँ इसमें। ये मैथ में हमारे इतने % अनुत्तीर्ण हैं, मतलब असफल रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इतने % असफल रहे हैं, और मैथ और इंग्लिश दोनों में इतने % असफल रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया कि इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये कब कंडीशन होगी, ये होगी जब दोनों पास हों या फिर दोनों फेल हो। यदि एक पास हो और एक फेल हो तो दोनों में से किसी को भी एक कंडीशन में कर लेंगे, चाहे इसे पास कर ले या फिर इसे पास कर ले। दोनों में से मतलब कहने का ये है कि इधर पास है तो इधर ही पास होना चाहिए, या इधर फेल है तो इधर ही फेल होना चाहिए। ठीक है,
तब इस कंडीशन में इन दोनों को जोड़ के ऐसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। मतलब कोई विद्यार्थी था, यदि उसे परीक्षा में सफल होता, मतलब पास होता, तो उसे 36% अंक चाहिए थे, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि एक छात्र को या फिर उस छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए। अंक कितने प्राप्त हुए? 190 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से असफल हो जाता है। देखिए 35 अंकों से असफल हुआ है, यदि 35 अंक इसे और जुड़ जाते इसमें तो ये पास हो जाता, ठीक है, मतलब उत्तीर्ण हो जाता। तो 35 अंक और मिल जाते तो ये उत्तीर्ण हो जाता। और ये भी कितना है? 36% भी क्या है ये उत्तीर्ण होने के लिए। मतलब यदि अब ये बराबर हो जाएगा दोनों के, 36% इसके बराबर होगा, क्योंकि 36% यदि उसके पास आ जाते तो इतने अंक आते 36% के हिसाब से, ठीक है। अब हमें निकालना है तो उसमें टोटल कुल कितने, अधिकतम कितने, परीक्षा में अधिकतम कितने अंक है पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम कितने अंक है। तो 36% बराबर किसके? 225 के। 225 के 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4% किसके बराबर आएगा? 25 के, ठीक है। और हमसे निकालना है टोटल परीक्षा, टोटल कितने हैं, तो टोटल कितना आएगा? 4, जो हमें टोटल मतलब 100%। तो 100% निकालेंगे, 25 से इधर गुणा करेंगे तब ये 100 बन जाएगा। और जब 25 से हम इधर गुणा करेंगे तो 25 से इधर भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो अधिकतम अंक होंगे वो कितने होंगे? 625 अधिकतम अंक होने वाले हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक परीक्षा में 60% इंग्लिश में कितने हैं? 60%। और हमारे मैथ में कितने हैं? 70%। देखिए एक परीक्षा में मैथ इंग्लिश में 60% और मैथ में 70%, लेकिन दोनों विषय में इसमें देखिए अब ये क्या है? ये पास है और ये भी पास है, ठीक है, ये पास और ये भी पास है। कहता है कि लेकिन यदि 20% मैं इंग्लिश प्लस मैथ में कैसा होता है? असफल होता है। 20% क्या है? फेल है, ठीक है, 20% क्या है? फेल है। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हो तो परीक्षार्थी में कुल कितने छात्रों की संख्या है, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या है? फेल है। तो अब हम इसे भी क्या करेंगे? पास करेंगे, क्योंकि ये भी पास तो ये भी पास होना चाहिए, या फिर ये भी फेल और ये भी फेल ही होना चाहिए। लेकिन अब क्या है? ये फेल है, वो सॉरी ये पास है, तो ये भी कैसा होना चाहिए? पास ही होना चाहिए। तो हम इसे पास करेंगे, तो पास करके कितना इसका आ जाएगा? 80%। 20 का कितना प्रतिशत आएगा? 80% क्या हो जाएगा? ये भी पास हो जाएगा। आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 130, ठीक है, 130। और इसे 80 को घटा देंगे इसमें से तो कितना प्रतिशत बचेगा? 50%, ठीक है। कितना प्रतिशत बचा है? 50%। अब ये 50% जो आया ये हमारा आया पास। क्या है? 50% पास आया है। लेकिन उसने क्वेश्चन ने कहा है कि यदि 2500 छात्र दोनों विषय में सफल हुए हों, मतलब 50% की वैल्यू कितनी है? 2500, ठीक है। तो अब 50 को 100 बनाने के लिए 2 से गुणा करूंगा ना, तो 2 से गुणा करूंगा 100% हो जाएगा। हमें निकालना टोटल है, और इसे 2 से गुणा करूंगा तो 5000 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो इसमें कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5000। छात्रों की संख्या कितनी होगी? 5000। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रखते हैं। देखिए प्लीज़ यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं इस बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।